हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज का जो ये वीडियो है इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो इफ यू हैव टाइम तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ये काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे इंडियन साइकिलिंग कम्युनिटी के लिए। वाई आई एम सेइंग दिस कि ये वीडियो काफी ज्यादा मायने रखता है या जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ वो मायने रखता है। इट इज बिकॉज कि हमारी जो इंडियन साइकिलिंग कम्युनिटी है ना, ये कहीं ना कहीं पे टूट रही है। ये जो साइकिलिंग कम्युनिटी है जिसका मोटिव था लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रमोट करना, लोगों को साइकिलिंग में लेके आना, ये कम्युनिटी अब धीरे धीरे अलग हो रही है। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी तरीके की चीज़ें घुस चुकी हैं जो एक्चुअल में इन रियलिटी हमारे साइकिलिंग कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। काफ़ी टाइम से आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस, नॉट ओनली मी, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस, उन्होंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। इज दैट कि जो हमारी इंडियन साइकिलिंग कम्युनिटी है ये दो हिस्सों में बटी हुई है, जहां पे एक ग्रुप है जो कई बार अपने बजट ओरिएंटेड बाइसिकल्स को चलाता है और एक ग्रुप है जो थोड़े एक्सपेंसिव बाइक्स को चलाता है, थोड़ी महंगी साइकिलों को चलाता है। इसमें एक ऐसा हो गया है कि जो एक्सपेंसिव बाइक्स चलाने वाले हैं ये लोग कई बार लुक डाउन करते हैं या इन जो थोड़े से कम पैसे वाली साइकिलों को चलाते हैं या एक्सपेंसिव बाइक्स को नहीं चला पाते हैं, इन लोगों को कई बार लुक डाउन किया जाता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड किया जाता है कि तू कुछ कर नहीं पा रहा है बिकॉज जो तेरी साइकिल है ये उतनी केपेबल नहीं है। दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वहीं पे all these people who are owning these kind of expensive bikes, in reality ये भी जो बहुत से लोग हैं ये भी ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं मार्केट में कि ये जो बिगिनर साइकिलिंग कम्युनिटी है जो चाहती थी इस चीज में आगे बढ़ना, दे आर गेटिंग डीमोटिवेटेड एंड ये लोग धीरे धीरे साइकिलिंग को ही छोड़ के चले जा रहे हैं। दे आर मूविंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स या फिर साइकिलिंग को पूरे तरीके से खत्म करके दे आर मूविंग इनटू समथिंग एल्स विच इज नॉट वेरी गुड। बिकॉज अगर नए लोग ही हमारे साइकिलिंग कम्युनिटी में नहीं आएंगे तो ये जो साइकिलिंग कम्युनिटी ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड मार्केट है, हमारा इंडिया बहुत ही छोटा है। इफ यू कंपेयर ना, अगर यूरोपियन, यूएस या फिर जितने भी दूसरे देशों में जो साइकिलिंग का कम्युनिटी है वो जिस लेवल का है उस लेवल का 1% भी हमारे इंडिया में साइकिलिंग कम्युनिटी या साइक्लिस्ट नहीं है। नॉट इवन ब्रांड्स, हमारे इंडिया से बाहर जितने ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उनकी जिस तरीके की बाइकें एग्जिस्ट करती है उस तरीके के बाइकें हमारे इंडिया में आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उनको अगर लेकर भी आना होता है तो उसमें भी कई तरीके की दिक्कतें आती है। एंड उसमें अगर इस तरीके से जो हमारे इंडियन साइकिलिंग के यूजर्स हैं, जितने भी, चाहे वो बेसिक बाइक्स चलाने वाले हों, एक्सपेंसिव बाइक्स चलाने वाले हों, अगर ये ही आपस में इसी तरीके से फाइट करते रहेंगे देन दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर दिस पर्टिकुलर साइकिलिंग कम्युनिटी इन इंडिया। इनफैक्ट नॉट ओनली मी, जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, ऑफलाइन स्टोर्स हैं, दे आर ऑल्सो सीइंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बिकॉज कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा जो मार्केट में बाइसिकल्स की सेल्स थी वो बहुत ज्यादा जंप की थी। इट इज बिकॉज कि लोगों के पास और कुछ करने लायक था नहीं और साइकिलिंग काफी अच्छा एक मीडियम था। हाउएवर पोस्ट कोविड जब धीरे धीरे चीजें खुल गई तो बहुत से लोगों को इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड किया गया कि यार तू तो इतनी सस्ती साइकिल चलाता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी देख, मैं इतनी एक्सपेंसिव साइकिल चला रहा हूँ, 70,000 80,000, मैं 1 लाख के ऊपर की साइकिल चलाता हूँ, उसमें यार तू हमको नहीं पकड़ पाएगा, तेरी स्पीड बहुत स्लो है। नाउ ड्यू टू दिस जो एक साइकिलिंग का कम्युनिटी हमारे इंडिया में बन सकता था, वो लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस, वो पूरे जो लोग थे साइकिलिंग के वो निकल चुके हैं। जिन्होंने स्टार्ट किया था दे फेल्ट लाइक कि ये जो साइकिलिंग है शायद ये मेरे फिटनेस के लिए पूरा गोल नहीं दे सकता, शायद इसमें मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा बिकॉज मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा हूं। दे थॉट कि दे आर लैकिंग द बेसिक इक्विपमेंट की साइकिल की वजह से वो अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आई पर्सनली वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है साइकिलिंग फील्ड में, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंटेंट। फिर चाहे आप रील्स में बनाओ, शॉर्ट्स में बनाओ, वीडियोस बनाओ, गेट इनटू दिस थिंग। जितना ज्यादा क्रिएटर्स इस साइकिलिंग मार्केट में हमारे एंटर होंगे उतना ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन शेयर होगा। एंड आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू दिस साइकिलिंग फील्ड, तो प्लीज कभी भी ऐसा मत करना कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन को आप पास ऑन करो। डू इट, बट राइट इंफॉर्मेशन को ही आप अपने ऑडियंस तक पास आउट करो। कई बार होता है कि शायद मैं भी बहुत तरीके की गलत इंफॉर्मेशन को दे देता हूं, बट अगर जब ऐसा होता है और मैं उसको रियलाइज करके मैं उस कंटेंट को ही हटा देता हूं। दूसरा, आजकल हमारे इंडियन साइकिलिंग कम्युनिटी में ना जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है
वो बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है डेलिबरेटली। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आप लोगों का यूज़ करके उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से फैला रहे हैं कि आपको राइट और रॉन्ग में फ़र्क ही पता ना चले। आपको यही लगे कि जो रॉन्ग है शायद वही राइट है, बिकॉज इसमें इन लोगों का अपना पर्सनल मोटिव होता है। और जब ये पर्सनल मोटिव को अचीव कर लेते हैं ना, लेटर ऑन जब इनको बेनिफिट हो जाता है, तब ये इसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि आपको रियलाइज करते हैं कि आप लोग गलत थे जो आपने इस इन्फॉर्मेशन को माना, मैं गलत नहीं था। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लोग आपको यूज करके आपके साथ गेम खेल रहे हैं एंड देन आप ही को बता रहे हैं कि आपकी गलती है कि आपने ये गेम खेला। अगर समझ सकते हो तो समझ जाओ, अगर नहीं समझ सकते हो तो मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा कि किस तरीके की चीजें हो रही है मार्केट में। जब वक्त आएगा वो चीजें लेकर आऊंगा आप सभी लोगों के सामने। आप जो भी ऑनलाइन देखो, फिर चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, रील्स हो या यूट्यूब की वीडियोस हो, उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो। अगर आप अपने लिए एक साइकिल खरीदने जाते हो ना, मान लेता हूं कि आप 50,000 रुपए या 60,000 रुपए एक साइकिल के ऊपर लगा रहे हो, तो मैं ये 100% श्योर हूं कि आप किसी से भी पूछने से पहले 50 बार एटलीस्ट आपने इतना ज्यादा रिसर्च जरूर कर लिया होगा कि कौन सी साइकिल ज्यादा बेटर है। तो इस केसेस में मैं आपको यही बोलूंगा, आप जो भी बाइक्स को सेलेक्ट करो, अपनी एक लिस्ट बना लो, उन बाइक्स की वेबसाइट पे जाओ, उनको अच्छे तरीके से चेक करो कि उस साइकिल का या फिर उस ब्रांड का हिस्ट्री क्या है, कितने देशों में अवेलेबल है, और उसका जो वारंटी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वारंटी कितना आपको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं हमारे साइकिलिंग कम्युनिटी को तोड़ रही है, लोगों को अलग अलग कर रही है। जिन लोगों का काम था साइकिलिंग कम्युनिटी को एक करना, वो लोग अभी साइकिलिंग कम्युनिटी को अलग अलग कर रहे हैं एंड देन ये बोलते हैं कि हमारी इंडिया में साइकिलिंग ग्रो ही नहीं होती है। इट इज ईच वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ऑल आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको कभी भी कोई भी बंदा साइकिलिंग से रिलेटेड पूछे, ऑलवेज शेयर दी जेन्युइन इंफॉर्मेशन, उसको मोटिवेट करिए ताकि वो पर्टिकुलर बंदा इस साइकिलिंग स्पोर्ट्स में घुस सके। तभी हम अपनी साइकिलिंग कम्युनिटी को बड़ा कर पाएंगे और इसको उस लेवल पे लेके जा पाएंगे जिस लेवल पे आज दूसरी कंट्रीज हैं, जिस लेवल पे दूसरी कंट्रीज जानी जाती है साइकिलिंग को लेके। एंड तभी हमारे इंडिया में साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट्स करियर बनेगा। जितने एथलीट्स हैं उनके लिए भी फ्यूचर में जाके कुछ हो पाएगा। अभी करंटली सिचुएशन ऐसी हो गई है साइकिलिंग की कि जो रिनाउंड एथलीट्स हैं वो लोग भी अब साइकिलिंग के करियर को खत्म कर रहे हैं, स्पेशली इन माउंटेन बाइकिंग। बिकॉज माउंटेन बाइकिंग का कल्चर हमारे इंडिया में ऐसा हो गया है कि उसको बस इसलिए देखा जाता है कि बस टाइम पास की चीज़ है, वेर इन रियलिटी माउंटेन बाइकिंग का स्पोर्ट्स इतना बड़ा लेवल का है कि उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अभी हमारे इंडिया में भी नहीं है। यहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि एमटीबी के जो ट्रायल्स होते हैं वो रोड पे लिए जाते हैं, और जो रोड के ट्रायल्स होते हैं वो भी रोड पे लिए जाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोड एंड एमटीबी? अगर यही होना है तो कहीं ना कहीं एज अ राइडर, एज अ यूजर एंड एज अ साइकिलिस्ट हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साइकिलिंग को इंडिया में ग्रो करें। तभी जाके इस स्पोर्ट्स का कुछ हो पाएगा एंड तभी जाके जितने लोग फ्यूचर बनाना चाहते हैं साइकिलिंग इंडस्ट्री में उनका कुछ हो पाएगा। नाउ ये जो वीडियो है मैं इसको बनाना बहुत पहले से चाहता था, बट बिकॉज पिछले 3 हफ्ते से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था, तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाया हूँ। आई एम अ लिटिल वेल टुडे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। बिकॉज पता नहीं आप में से कितने लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हो। अगर देख रहे हो, आई रिक्वेस्ट कि आप अपने थॉट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज आप ही के थॉट्स एंड फीडबैक से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिनको हम फ्यूचर में और भी वीडियोज़ में कवर कर सकते हैं। ऐसे और भी टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।